अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 18। और आज का टॉपिक क्या है? क्लिप मास्क। नाउ अब तक के आप लोग मास्किंग के दो टाइप्स देख चुके हैं। एक आपने देखा था लेयर मास्क और एक मैंने आप लोग को पेन टूल वाली क्लास में बताया था वेक्टर मास्क। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लिप मास्क। अब ये क्लिप मास्क किस काम आएगा? आज की क्लास डेफिनेटली इसी बारे में है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। अगर आप यहाँ देखें, मैंने एक फाइल ली हुई है, सिंपली एक बैकग्राउंड है और एक ये सर्कल मैंने बनाया हुआ है वेक्टर शेप्स के थ्रू। और क्लिप मास्क मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ एक न्यू लेयर। नाउ अगर इस न्यू लेयर पर मैं कोई भी कलर करूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ब्रश लिया हुआ है, ब्लैक कलर में फेर रहा हूँ, तो जाहिर है पूरी लेयर पर ही कलर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो भी कलर करूँ वो सिर्फ इसी के अंदर आए, राइट? तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस लेयर को इस लेयर के साथ यानी नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप मास्क कर दें। किस तरह से करेंगे? ऑल्ट दबा के इन दोनों लेयर्स के बीच में आके देखें, आपका कर्सर चेंज हो रहा होगा। ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस दौरान ये क्लिप मास्क हो जाएगा। मतलब अब इस लेयर पर मैं जो भी कुछ बनाऊंगा वो इस लेयर के अंदर ही दिखेगा, मतलब बाहर नहीं दिखेगा। सीधे से अगर मैं अब जब कलर फेर रहा हूं तो सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा है, नीचे वाले हिस्से में यानी बाहर वाले हिस्से में नहीं आ रहा है। ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यूजुअली हम इस तरह से पेंटिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों के शेप हम बना लेते हैं एंड देन बाद में हम अपना जो भी उसमें हाईलाइट्स शेडोज वगैरह देने होते हैं हम इजीली यहाँ से यूं दे सकते हैं। अब ये जो भी कुछ मैंने किया, ये अगर आप लेयर देखें तो बहुत बुरी सी लेयर बनी हुई होगी, लाइक दिस। ये इस तरह से हुआ हुआ है अब सिर्फ इस वजह से कि हमने क्लिप मास्क किया हुआ था। देखें, मैं अब जैसे ये क्लिप मास्क करूंगा फिर से ये आपका एक स्क्वायर बना हुआ आ रहा है। सो दिस इज क्वाइट इजी। नाउ क्लिप मास्क के लिए एक और छोटा सा तरीका मैं बता दूं कि एक शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट जी। कंट्रोल ऑल्ट जी जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपकी जो करंट लेयर जिस पर आप हो वो नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप मास्क होना शुरू हो जाएगी। अब ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही लेयर रखें, आप मल्टीपल लेयर्स लेकर के भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेयर ले रहा हूं और इस पर भी मैं कुछ और कलर देना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेड कलर लिया और देखें ये दूसरी लेयर पर है, मैं चाह रहा हूं ऊपर थोड़ा सा रेड टोन आना शुरू हो जाए। सी दिस। अब ये मैंने जो किया है ये एक्चुअली बाहर भी जा रहा है, लेकिन चूंकि क्लिप मास्क हुआ है ये सिर्फ इसी के अंदर दिखेगा, राइट? नाउ मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये लेयर है। ये शेप अगर चेंज होता है, फॉर एग्जांपल मैं ये इस वक्त वेक्टर शेप है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसका शेप चेंज करूं तो हाँ इसके ऊपर भी आपको दिखेगा। अब ये लेयर जितनी बड़ी हो जाए आपके ऊपर वाले जितने कंटेंट है वो इसी के अंदर अंदर दिखेंगे, राइट? सो आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बनाते हैं मजेदार सा। मैं इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करके इस वक्त डिलीट कर रहा हूं। अगर आपने शायद नोट किया हो, लेयर्स पर मैंने एक टेक्स्ट लेयर रखी हुई थी, वेजिटेबल्स लिखा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें बहुत सारी सब्जियों की तस्वीरें, वेजिटेबल्स की तस्वीरें इसके अंदर दिख रही हो, राइट? बाय द वे आप लोगों को बताता चलूं कि ये फॉन्ट जो है इम्पैक्ट है, थोड़ा सा थिक फॉन्ट होता है, इसलिए मैंने ये यूज किया है ताकि जो भी चीजें इसके अंदर आए वो नजर तो आनी चाहिए, राइट? लेट्स ओपन सम इमेजेस। मेरे पास मैंने बहुत सारे कुछ सब्जियों के इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए। लेट्स से ये क्या है, cucumber I guess, yes। मैंने सिंपल इसमें से थोड़ा सा पार्ट लिया, ज़्यादा नहीं ले रहा मैं। कॉपी, आई थिंक यहाँ से ले लेते हैं कॉपी एंड अपनी इस लेयर पर आके मैंने पेस्ट किया। ना जैसे ही मैंने पेस्ट किया देखें ये दूसरी लेयर पर आ गया। अब अगर मैं यूं कर दूं तो ये ऑब्वियसली पूरा का पूरा दिख रहा है, विच इज़ गुड, बुरा नहीं है। लेकिन मैं कुछ और चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि हर अल्फ़ाबेट के अंदर कुछ अलग सी चीज़ दिखे। लेट्स से वी के अंदर हमने ये कर दिया एंड जाके कुछ और इमेजेस ला रहा हूं मैं, थोड़ा सा मज़ेदार सी चीज़ बनेगी, राइट? ये कॉलीफ्लावर है,
कॉपी पेस्ट, छोटा करें एंड क्लिप मास्क। सो अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि आप रीसाइज बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ना। अब देखें यहाँ पर ये हो रहा है कि ये पार्ट मुझे सही लग रहा है ई के ऊपर, लेकिन ये यहाँ और यहाँ जो आ रहा है, अब इफ़ यू आर श्योर कि बिल्कुल सही है तो आप इरेजर यूज़ कर लें, मिटा दें, ठीक है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लेयर मास्क कर दें। यस, इसके ऊपर साथ साथ लेयर मास्क भी चल सकता है। मैंने अंडू कर दिया, मैंने देखें लेयर मास्क किया और अब मैं सिंपली अपने ब्रश से ब्लैक कलर फेर रहा हूँ। तो जितने हिस्से में मैं ब्लैक कलर फेरूंगा, मैं अपना फ्लो फुल कर रहा हूँ, वहां से ये लेयर भी गायब हो जाएगी। ठीक है जी, और that's it. Let's open some red color. ठीक है, इसमें से भी मैं कुछ पार्ट कॉपी कर रहा हूँ, अपने इमेज में लाके पेस्ट कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ ना। रीसाइज का भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर रीसाइज में भी आप श्योर नहीं हो तो प्लीज वो कर लीजिएगा जो पिछली क्लास में आपने देखा था, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट। एंड क्या मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ यार, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट चलाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को बोर ना करूँ, राइट। श्योर आप लोगों को मैंने थोड़ा सा आज बोर किया है, बट मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि आप क्लिप मास्क के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। सो याद रखिएगा, जब जब आप ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे ये क्लिप मास्क हटता जाएगा और ये पूरी तरतीब है। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर आप देखें ये एक लेयर है, अगर इसको मैं हाइड करूँ तो सब गायब हो जाएगा क्योंकि अब ये सारी की सारी इस पर डिपेंडेंट है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कर सकते हो कि अब इस पूरे को अगर एक साथ रखना है तो इस सब को सेलेक्ट करें, सही है। एक काम तो ये कर सकते हैं कि कंट्रोल G कर दें, यानी ग्रुप बन जाएगा। दूसरा एक और काम आप ये कर सकते हैं कि जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था स्मार्ट ऑब्जेक्ट, आप इस पूरे को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं राइट क्लिक करूं और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूं, देखिए तमाम लेयर्स एक साथ सेलेक्ट किए मैंने। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये पूरा का पूरा आपका एक लेयर पर मौजूद है, इसको आप जहां चाहें इजीली मूव कर सकते हैं। अब अगर इसमें एडिटिंग करनी हो तो फिर आप वही करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और आपकी ये सारी लेयर्स आपको एक अलग से फाइल में मिल जाएंगी जिसको आप एडिट करें, जो भी करना करें। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक और लेयर डाल रहा हूं और इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा लाइट कलर डालना चाह रहा हूं, तो मैंने वाइट कलर लिया, ब्रश लिया एंड फ्लो कम कर रहा हूं। ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए मेरा, यस। एंड सी दिस, मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा ये वाइट कलर फेर रहा हूं। सो बेसिकली ऊपर से थोड़ा सा लाइट कलर, सी दिस, ये अलग से लेयर है, राइट।
और जैसे ही मैंने इसको सेव किया, फाइल को क्लोज करें, यहाँ पर आके देखें ये चेंज हो चुका है। तो अब आप जो भी करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। सो मुझे वाइट अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये कर लेता हूँ कि जी इसको थोड़ा सा ओवरले कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ब्राइट हो जाए कलर्स, राइट? दैट्स इट, डन। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लास फिर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। यू नो द ड्रिल यार, कम ऑन। थैंक यू।